तो आप जल प्रहार देख रहे हैं। प्रदेश के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में बाढ़ को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। तवा, नर्मदा, क्षिप्रा, बेतवा, पार्वती, इनके किनारे बाढ़ का खतरा है। पार्वती उफनाने से श्योपुर कोटा हाईवे 30 घंटे बंद रहा है। अलग अलग तस्वीरें, आफत की तस्वीरें। श्योपुर में अमराल नदी पर बने सोई भीखापुर का रपटा डूब चुका है। भोपाल में एयरपोर्ट, लालघाटी, ऐशबाग, नारियल खेड़ा, इन इलाकों में सड़क पर 3-3 फीट पानी भर गया है। कोलांस नदी का पानी भी भदभदा के आगे सीहोर रोड पर आ गया। भोपाल सीहोर मार्ग पानी उतरने तक बंद रहा। शिवपुरी के मोहिनी सागर और मड़ीखेड़ा बांध के गेट खोलने से सिंध नदी का जल स्तर बढ़ गया है। क्वारी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलने पड़ गए हैं। सीहोर के नसरुल्लागंज और रेहटी में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। आफत की अलग अलग तस्वीरें। इधर नदियों में उफान के चलते प्रदेश के जो कई बांध हैं वो भर चुके हैं, पूरे भर चुके हैं। आलम यह है कि इनके कई गेट खोलने पड़े हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है। भोपाल का कलियासोत, भदभदा, कोलार डैम ओवरफ्लो है। इसके चलते इनके सभी गेट खोलने पड़े हैं। बैतूल का पारसडोह डैम, इसके 4 गेट खोलने पड़े हैं। इसके चलते ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ताप्ती नदी पर बने एनीकट से तकरीबन 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। यही हाल खरगोन के देजड़ा देवाड़ा बांध के हैं। नर्मदापुरम के तवा डैम का यही हाल है। खंडवा का ओंकारेश्वर डैम पूरी तरह भर चुका है। इनके भी गेट खोलने पड़े हैं। इधर भोपाल के कलियासोत बांध का गेट खोले जाने के बाद बेतवा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा है और इसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने विदिशा के नौलखी इलाके के निचले हिस्से को खाली करवा लिया, जबकि मौके पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। और इन सब के बीच खबर भोपाल से। यहां घटिया निर्माण की वजह से मंडीदीप में कलियासोत नदी पर बना पुल धंस गया। पुल का निर्माण अक्टूबर 2020 में हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर सीडीएस न्यू दिल्ली के द्वारा यह बनवाया गया था। कलियासोत पर बने पुल पानी का बहाव नहीं झेल सका। एक हिस्सा इसका गिर गया। 20-20 मीटर की 2 रिटेनिंग वॉल गिर पड़ी हैं। एक दिन पहले ही कलियासोत डैम का गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। अब इस गिरे हुए पुल पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा, कहा भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी पोल खुल गई है। पुल बनकर तैयार हुआ था। कलियासोत डैम के ऊपर ये पुल का निर्माण किया गया था। हाई क्वालिटी का ये पुल बताया गया था, लेकिन कलियासोत में बाढ़ का पानी छोड़ने के बाद इसका बहाव ये पुल नहीं झेल पाया। और ये देखिए आप 2 साल में बने पुल किस तरीके से ढेर हो गया और यहाँ पर अब रास्ते को बंद किया गया है, वन वे किया गया। और यह तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरीके से निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर है सीडीएस न्यू दिल्ली के द्वारा ये पुल का निर्माण किया गया था। नेशनल हाईवे के द्वारा ये पुल बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके से ये पुल गिरा है उसके बाद जो कहानी बयां हो रही है वो इस बात को बता रही है कि किस तरीके से घटिया निर्माण कार्य इस पुल को लेकर किया होगा कि पानी का बहाव वो नहीं झेल सका। और मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सबसे पहले ये रिटर्निंग वॉल जो है, एक हिस्सा रिटर्निंग वॉल का था जिससे ये पुल जुड़ा हुआ था, पहले ये गिरा। ये 20-20 मीटर के 2 रिटर्निंग वॉल जो गिरे हैं। 40 मीटर का ये पूरा लंबा हिस्सा है जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। कलियासोत डैम आप नीचे देख सकते हैं, पानी का बहाव था, लेकिन किस तरीके से निर्माण किया था कि मामूली सा बहाव जो है पुल नहीं झेल पाया और पहले रिटर्निंग वॉल गिरी और उसके बाद ये पुल पूरी तरीके से धंस गया। तो ये हम आपको पीछे भी आपको ये तस्वीर में दिखाएंगे कि कहाँ तक इस पुल को नुकसान पहुंचा है। 40 से 50 मीटर का ये पूरा
हिस्सा है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका असर जो लंबा पुल है, ये जो काफी लंबा पुल है जो सीधे मंडीदीप को भोपाल से जोड़ता है, वो अब उसके क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि विभाग के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसका निर्माण किया था उसी की जिम्मेदारी है कि वो इसका निर्माण करेगा। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि इस तरीके से घटिया निर्माण आखिर क्यों किया गया कि 2 साल के अंदर ही नव निर्माण पुल गिर गया। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। राजधानी भोपाल से लगे हुए मंडीदीप में NH 12 के ऊपर जिस तरह से कलियासोत नदी पर बना हुआ पुल ढह गया, बह गया, ये भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। इसी तरह के घटिया निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों के किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार में केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बंदर बांट मचाई हुई है। जनहानि का नुकसान नहीं हुआ, यह लोगों की किस्मत थी, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा सभी तरह के भ्रष्टाचार तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब रायपुर से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की और मध्यम बारिश भी हो सकती है। रायपुर में कई जगहों पर खंड बारिश की आशंका जताई गई है। मानसून लगातार सक्रिय है और यही वजह है कि अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखाई दे रहा है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से मौसम सुहाना बना रहा और कई जगह पर खंड वर्षा भी हुई। इसी तरीके से मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में खासतौर पर अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। JR साहू हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का सिस्टम बना है और किस तरह की बारिश की आशंका है, अलर्ट है? दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश एवं उसके आसपास मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा बना हुआ है। दूसरा जो है, मानसून की द्रोणिका जो है दक्षिण पाकिस्तान, जैसलमेर, कोटा, दमोह, अंबिकापुर और जमशेदपुर तथा दक्षिण पूर्व होते हुए पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है, जो मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। और इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में अर्थात बस्तर वाले एरिया में 1-2 स्थानों पर गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जाहिर तौर पर अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी और खासतौर पर अगर बात करें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नदी नाले उफान पर होंगे। और जरूरी ये है कि बारिश में लोग आसपास पिकनिक मनाने भी जाते हैं, तो ऐसी जगह से सावधानी बरतें। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर डिंडौरी में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते सिवनी नदी उफान पर है। नदी का पानी पुल पर चढ़ गया है। इससे गोरखपुर से गोपालपुर को जोड़ने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। तो कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। डिंडौरी में लगातार नदियां उफान पर हैं। सिवनी नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, कमोबेश यही स्थिति दोनों जगह पर। तो कई गांव जिला मुख्यालय से टूटे हुए हैं और दोनों सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे। रंजना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, विजय हमारे सहयोगी डिंडौरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजना, पहले आपके पास आना चाहूंगा। फिलहाल राहत का कोई निशान नहीं, कोई राहत के आसार नहीं। रंजना,
जी ललित, बिल्कुल मध्य प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश से राहत के कोई आसार नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है, जिसमें भोपाल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों के जिलों के साथ जो प्रदेश भर के 14 से 15 जिले हैं यहाँ पर भारी बारिश को लेकर जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है। यानी आने वाले लगातार 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से जो प्रदेश भर के ज्यादातर जिले हैं वो बारिश से तरबतर होते रहेंगे। और प्रदेश भर की अगर बात कर ली जाए ललित, तो अब तक जो सामान्य से औसत बारिश है वो 20% ज्यादा हो चुकी है। और प्रदेश भर में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर भी औसत से ज्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड हुई है। लेकिन यहाँ पर एक और बात का जिक्र कर लिया जाए ललित कि प्रदेश भर में जो कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी मानसून की जो बारिश लगातार हो रही है, लेकिन औसत बारिश का जो कोटा है वो अभी भी यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, जिसमें सतना, सीधी, रीवा, छतरपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी बारिश की दरकार है। और जो ये जो जिले हैं माइनस में चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उससे जो सड़कें लबालब हैं, कहीं पर पुल टूट रहे हैं, तो कुछ गांवों का जो संपर्क है वो शहरों से टूट गया है। ऐसे में एक तरफ मुसीबत भरी बारिश ये लोगों के लिए बन रही है, तो दूसरी तरफ अभी भी ऐसे जिले हैं, करीब 7 से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी इनको बारिश की दरकार है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बारिश ज्यादातर इलाके तर हो चुके हैं, ये सबसे अच्छी बात है पिछले बार के कंपैरिजन में। लगातार हमारे सहयोगी वो विजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय के पास आपको लिए चलेंगे। विजय, सिवनी नदी की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, पूरे जिले का हाल बताएं और नर्मदा की स्थिति, इसके बारे में भी अपडेट दें। जी ललित, मैं आपको बता दूं, डिंडोरी जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं जो गोपालपुर इलाके में सिवनी नदी है वो पूरे उफान पर है। नदी का पानी पुल की ऊपर से बह रहा है, जिसके कारण गोरखपुर से गोपालपुर जो मार्ग है उसमें आवागमन पिछले 2 घंटों से बाधित हो गया है। और बात की जाए नर्मदा नदी की, तो जो सिवनी नदी और भी जो अन्य सहायक नदियां हैं, नर्मदा की मुख्य सहायक नदियां हैं, और इनका पानी कहीं न कहीं जाके नर्मदा नदी में मिलता है, जिससे नर्मदा नदी का भी जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता और घटता रहता है। और जिले में बारिश की बात की जाए तो सहपुरा और मेहंदवानी ऐसे 2 विकास खंड हैं जहां अभी भी बारिश की दरकार है और लोग वहां परेशान हैं, किसान परेशान हैं। वहां बारिश अभी जितनी बारिश उनको होनी चाहिए थी बारिश हुई नहीं है। ललित, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 80 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक कामकाज ठप रहेगा। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते, एचआरए, इन सब की मांग कर रहे हैं, किराए भत्ते की मांग कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाता है। कर्मचारियों की इस हड़ताल के चलते कई जरूरी काम बाधित हो सकते हैं। हड़ताल का असर पूरे छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है, आएगा। मंत्रालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल यहां पर ताले लटके दिख रहे हैं। अस्पताल में भी आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में आज से अगले 5 दिनों तक यानी कि 28 जुलाई तक के हड़ताल है। और इसका असर आप देख सकते हैं कि ये राजधानी रायपुर का एक सरकारी स्कूल है और इसी तरीके से राजधानी रायपुर के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर ताले लटके हुए हैं, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। 2 शिफ्ट में ये स्कूल संचालित होता है। पहली शिफ्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, टीचर्स भी नजर नहीं आ रहे हैं। और चूंकि बच्चों को भी ये पता चल गया था, इसलिए यहाँ पर बच्चे भी नहीं नजर आ रहे हैं। रायपुर का ये सबसे बड़ा सरकारी स्कूल है। कलमबद्ध हड़ताल पर टीचर्स हैं। 25 से लेकर 28 जुलाई तक वो हड़ताल पर रहेंगे। और इनका कहना है कि डीए जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की तरह मिले। अभी छत्तीसगढ़ सरकार 22% डीए देती है, लेकिन वहां पर केंद्रीय कर्मचारी को 34% डीए दिया जाता है। इसको लेकर लगातार वो मांग करते रहे हैं, लेकिन अब मांग नहीं पूरी हुई है। ऐसे में 5 दिनों तक कलमबंद हड़ताल है, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जाहिर तौर पर अगले 5 दिनों तक स्कूल में ताले लटके रहेंगे। इसका असर पढ़ाई पर भी होगा और मध्याह्न भोजन भी नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर कर्मचारियों की हड़ताल का असर रायपुर कलेक्ट्रेट में भी नजर आया। कलेक्ट्रेट से लेकर अन्य सरकारी दफ्तरों में ताले लटके मिले। ऐसे ही हालात 5 दिनों तक बने रहने की आशंका जताई जा रही है।
सरकारी स्कूलों, सरकारी दफ्तरों में और अलग अलग विभागों में अगले 5 दिनों तक के ताला लटका मिलेगा, क्योंकि आज से लेकर 28 तारीख तक छत्तीसगढ़ के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। डीए की मांग को लेकर डीए जो है वो केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनका डीए 34% तक है, और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनका डीए 22% तक है। और यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए करने की मांग को लेकर कर्मचारी आज से 5 दिनों तक के अगले 5 दिनों तक कलमबद्ध हड़ताल पर है। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर का जो कलेक्ट्रेट परिसर है, अमूमन अगर आम दिनों में अगर देखा जाए तो सोमवार को सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि शनिवार रविवार को एक तरह से छुट्टी का रविवार को तो छुट्टी रहती है। और यही वजह है कि दूसरे दिन खासतौर पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है कलेक्ट्रेट में। लेकिन आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो भाग है यहाँ पर ताला लगा हुआ है, जहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम चाहे अभिलेख कोष्ठ हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट हो, लोग यहाँ पर अमूमन यहाँ पर भीड़ नजर आती है। लेकिन लोगों को भी पता है कि अगले 5 दिनों तक कलमबद्ध हड़ताल है, और ये वजह है कि बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कर्मचारी है, संगठन है, उनका कहना है कि जब तक के 34% डीए नहीं किया जाएगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल 5 दिनों तक कलमबद्ध आंदोलन है, लेकिन यदि मांग नहीं मानी गई और इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो फिर ये जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी तब्दील हो सकती है। जाहिर तौर पर चाहे स्कूलों की बात करें, चाहे दफ्तरों की बात करें, यहाँ पर ताले लगे हुए हैं और इसका असर काम पर भी दिखाई देगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर सूरजपुर में अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल का असर नजर आने लगा है। देश में ही शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से सामूहिक अवकाश पर चले गया, जिसका असर सूरजपुर जिले में भी बेतहाशा देखने को मिल रहा है। ये स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर शिक्षक स्कूल में नहीं पहुंचे, क्योंकि शिक्षक संगठन भी अधिकारी कर्मचारियों के साथ में ही सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। बच्चे यहाँ स्कूल में बैठे हुए हैं, लेकिन शिक्षक मौजूद नहीं है। खुद ही बच्चे पढ़ा रहे हैं और खुद ही बैठे हुए हैं, शिक्षकों का इंतजार करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक यहाँ मौजूद नहीं है। केवल ये शिक्षा विभाग की ही बात नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो, तहसील कार्यालय हो या दूसरे और विभागों के दफ्तर हो, सभी जगह की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कर्मचारी अधिकारी फिलहाल नदारत है अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर। ऐसे में शासन किस तरह से इन अवकाशी प्रदर्शनकारी जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी उनकी मांगों को लेकर कितना गंभीर होता है और कब तक इनकी मांगे पूरी होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज 18 सूरजपुर। और अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, रोजाना जान जोखिम में डाल रहे हैं ग्रामीण। नक्सलियों ने नाले पर बनी पुलिया को तोड़ दिया है। अब नाले पर जुगाड़ का पुल बना हुआ है। इसी जुगाड़ के पुल के जरिए सारी जिंदगी चल रही है। जरूरी सामान लाने के लिए इसी जुगाड़ के पुल का इस्तेमाल होता है। 2 साल से गोला नाला की पुलिया टूटी हुई है। 2 साल से रोजाना आना जाना कैसे होता है वो इस तस्वीर में देख लीजिए। नक्सलियों ने नाले पर बनी पुलिया को तोड़ दिया और इसके बाद अब इसी तरीके से रोजाना आना जाना होता है। सहयोगी अब्दुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पूरी जानकारी विस्तार से इसे लेकर क्या अधिकारियों के पास कोई जवाब है? कुआकोंडा विकास खंड का ग्राम नीलावाया है और यहाँ पर पिछले वर्ष अरनपुर सालार जो सड़क बनाई जा रही थी और अरनपुर खरगोंडा, उसके बाद नीलावाया स्थित जो पुल था उसे यहाँ क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ दिया। उसके नाते यह पुल वैसी स्थिति में आज तक यहाँ पर निर्मित है। जिस तरीके से बारिश आती है और अभी पखवाड़े भर से यहाँ पर हो रही है, नीलावाया ग्राम की जान जोखिम में डालकर यहाँ पर जरूरत की सामान के लिए इसी पुल को पार करके आना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर वहाँ पर एक पेड़ को उस पुल के ऊपर में रखा और उस पुल के ऊपर से जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारी जिस तरीके का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहां पर जो इसे उप राजधानी के नाम से भी अरनपुर खरगोंडा को जाना जाता है नक्सलियों की, जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों का आना जाना बहुत कम है। लगातार कहते प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन ग्रामीण अब तक 2 साल हो चुका है, अब तक इस पर पुल नहीं बनाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कोरबा के कोरकोमा गांव में एक हिरण कुएं में गिर गया। पानी भरने पहुंचे लोगों ने गांव के सरपंच को इसकी इत्तला दी। सरपंच की सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और फिर
वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से कुएं में गिरे इस हिरण का रेस्क्यू किया गया। कुएं में गिरने की वजह से हिरण के पैर और शरीर के कई हिस्सों में चोट पहुंची है। वन विभाग ने उपचार कर हिरण को बिलासपुर के कानन पेंडारी में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि हिरण अपने दल से बिछड़ने के बाद भोजन की तलाश में गांव में पहुंच गया था। तो पानी भरने के लिए जब लोग पहुंचे तब उन्हें इसकी जानकारी मिली और वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर इसका रेस्क्यू किया। हालांकि इसे चोट आई है और इसे उपचार के बाद बिलासपुर के कानन पेंडारी भेजा गया है, कानन पेंडारी जू में। कोरबा के भैंसमा में एक घर में रात में सांप घुस गया। नागराज को देखकर लोग दहशत में आ गए। फन फैलाकर ये नाग पूरी रात एक जगह पर बैठा रहा। कुछ लोग डरे थे लेकिन नाग ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। घर में पहुंचे नाग को देखकर पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दूध, फूल, अगरबत्ती, नारियल चढ़ा दिए। सुबह स्नेक रेस्क्यू टीम पहुंची, नाग का रेस्क्यू किया गया और फिर उसे जंगल में छोड़ा गया। तो ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर पहले की जब ये नाग घर में पहुंचा और इस तरह से ये बैठा रहा, पूजा पाठ के सिलसिले शुरू हो गए। इसके बाद सुबह स्नेक रेस्क्यू टीम पहुंची, फिर इसका रेस्क्यू किया गया और इस सांप को, इस कोबरा को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। और खबर बलरामपुर से, इस साल बारिश न होने से सूखे जैसे हालात बन गए हैं। आलम यह है कि खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं, फसलें खराब हो रही हैं। बारिश के लिए पूजा पाठ का सहारा लिया जा रहा है, टोटके तक का सहारा लिया जा रहा है। जिले के दोहना समेत 7 गांव की महिलाओं ने रविवार को दिन भर उपवास रखा। अलग अलग गांव में ग्रामीणों के घर जाकर बर्तन में भिक्षा मांगी गई। इसका इस्तेमाल पूर्वजों और देवता की पूजा करने के लिए किया जाएगा। उनसे बारिश की, अच्छी बारिश की कामना की जाएगी। धान और हमार मकई मरत है तो ओकर यूज करे ले हमें भीख मांगे रही बिना खाले पीले। कई गांव घूमला? हमें 7 गांव, ग्राम पंचायत दोहना दे सिहा। और अब बड़ी खबर नर्मदापुरम से। यहां युवक का बरखेड़ा से शव बरामद हुआ है। शव के पास किराए की स्कूटी मिली है। युवक का फोन मिला है। सिवनी मालवा का यह रहने वाला बताया जा रहा है। भोपाल में रहकर यह पढ़ाई किया करता था। युवक की मौत से पहले उसके फोन से एक मैसेज उसके पिता और दोस्त को भेजा गया है। इसे लेकर परिजन कई तरह के शक जाहिर कर रहे हैं। जिस फोटो पर मैसेज लिखकर पोस्ट किया गया है वो फोटो भी मृतक युवक का है। लिहाजा अब पुलिस हर एंगल से इसकी पड़ताल कर रही है। सिवनी मालवा निवासी एक युवक है निशांत राठौर, भोपाल में अध्ययनरत था और भोपाल में ही रह रहा था। कल शाम को रायसेन से सूचना प्राप्त हुई कि वह मृत अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पाया गया है, जिसकी जांच है वो रायसेन पुलिस कर रही है। चूंकि वह युवक सिवनी मालवा का रहने वाला था, जिला होशंगाबाद का, इसलिए एहतियातन तौर पर हम लोग यहाँ पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं कानून व्यवस्था की। और अब बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, कर्नाटक के राज्यपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। थावरचंद गहलोत से उन्होंने मुलाकात की है। मध्य प्रदेश भवन में ये मुलाकात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और सांसद सुधीर गुप्ता, अनिल फिरोजिया, महेंद्र सिंह सोलंकी, ये तमाम लोग भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। कर्नाटक के राज्यपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सांसद सुधीर गुप्ता, अनिल फिरोजिया, महेंद्र सिंह सोलंकी, इन सभी ने मुलाकात की है मध्य प्रदेश भवन में। तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, उन्होंने सभी नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान,
प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सांसद सुधीर गुप्ता, अनिल फिरोजिया, महेंद्र सिंह सोलंकी, ये तमाम लोग इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहें।